तो प्रभु को कोई भेजना नहीं चाहता है। तो अंत में निर्णय लिया कि एक ना एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी पांडव परिकर प्रभु को विदाइयां देने के लिए खड़े हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने एक चरण को रथ पर रखा हुआ है और एक चरण को भूमि पर रखा हुआ है और एक हाथ से दिव्य रथ की ध्वजा को पकड़ रखा है और एक हाथ से मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी प्यारी झांकी हो रही है द्वारकाधीश की। अचानक क्या देखते हैं कि एक अबला, एक नारी चीखती हुई, चिल्लाती हुई, बाल विधवा चली आ रही है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाही माम प्रभु देख रहे हो, ये तेज पुंज मेरी ओर चला आ रहा है। ये मुझे भले ही भस्म कर दे, भले ही मुझे मार दे, पर मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच ना आने पाए। देखने वाले हैरान हो गए। अचानक कौन आ गया? जब देखा प्रभु ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो वीर गति में प्राप्त हुए, पर देवी उत्तरा गर्भवती होने के नाते सती नहीं हो सकी। आज चिल्ला रही है बाल विधवा। देवी क्या कष्ट है? प्रभु देख रहे हो, अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है अंगारा बन करके। प्रभु आज इस त्रिभुवन में, आज इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें मेरी। पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन उत्तरा ने किसी से नहीं कहा, सीधे भगवान के पास आई। ये हैं अनन्य शरणागति के लक्षण। देवी द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था। कब पुकारा? जब चारों ओर से निराशा छा गई। कभी द्रोणाचार्य को देखती है तो कभी अपने पतियों को देखती है। तब जब किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, लाज नहीं बचाई, तब कहा, हे द्वारकाधीश, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। और आकर के प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचाई। पर ये गलती उत्तरा ने नहीं की। आज पूरा परिवार खड़ा है, किसी से नहीं कहा, सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। नाथ मेरी रक्षा करो, आपके अलावा इस त्रिभुवन में मेरा कोई नहीं है। प्रभु ने तुरंत अभय दान दिया। देवी तुम बिल्कुल चिंता न करो। अंगूठे सा रूप धर करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। नन्हे से परीक्षित कांप रही है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ अंगारा आग बन करके जलाने की कोशिश कर रहा है और प्रभु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से शांत किया। परीक्षित ने देखा, ये कौन चतुर्भुज वाला, 4 हाथ वाला आया और मैं जल रहा था, मुझे बचा लिया। और उसी क्षण से परीक्षित के हृदय में, परीक्षित के आंखों में वो बाकी छवि बस गई। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जब प्रकट हुए तो कहा, देवी अब कोई कष्ट तो नहीं है। बोलिए दीन बंधु भगवान की। क्या कहना, उत्तरा की खुशी का तो पारावार नहीं रहा। वाणी मूक हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है कि किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद करूं। महारानी कुंती से नहीं रहा गया। अरे मेरे वंश की रक्षा करी है प्रभु ने। आज ये बालक समाप्त हो जाता तो आज पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाता।
जब नहीं रहा गया तो प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप प्रणाम क्यों कर रही हैं? कुंती मैया ने कहा, प्रभु ये भतीजा भतीजा कह करके मेरी आंखों में मोह का पर्दा मत डालो। आपकी भगवत्ता को बहुत बार जान लिया, बहुत बार पहचान लिया, और जैसे ही आपकी भगवत्ता को जान लेती हूँ, पहचान लेती हूँ, तभी बड़े प्यार से कहते हो बुआ, तो मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ। आज मेरे हृदय में जो उद्गार उठ रहे हैं वो कह लेने दीजिए। अरे ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं ले सकता, परंतु पक्षी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। ठीक है, गोविंद के गुणानुवाद अनंत हैं, अपार हैं, जिसका कोई गायन नहीं कर सकता, लेकिन ऋषि मुनि तो अनादिकाल से गायन करते हैं, तो कुंती बुआ से भी नहीं रहा गया। कुंती मैया कहती हैं, आज मैं भतीजी को नमस्कार नहीं करती हूँ तो नमस्ते पुरुषं त्वात् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजविकाच्छन्नं मज्ञाधोच्छजमव्ययं नालक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं भतीजी को नमस्कार नहीं करती तो त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, इस प्रकृति से परे उस परम पुरुष नारायण को प्रणाम करती हूँ। अलक्ष्यम, ये महान आश्चर्य की बात है कि सबके अंदर वो विराजमान है, बाहर भी उसकी सत्ता है, अंदर भी उसकी सत्ता है, पर अलक्ष्यम, वो परमात्मा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता जानते हो? माया जविकाच्छन्नम, सबके ऊपर माया का पर्दा जो डाल रखा है। अब हाथ भरे का घूंघट पड़ा है, प्रीतम सामने खड़े हैं, तो कैसे दर्शन होगा? अब दर्शन तो तभी होगा जब प्रीतम घूंघट को उठाएंगे। हमारे वृंदावन में संत गाते हैं, घूंघट के पटकुए तो पिए मिलेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने सभी जीवों पर माया का पर्दा डाल दिया है, और जब मेरे प्यारे जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर रीझ जाते हैं, उसी का ये घूंघट उठा देते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाहि, सो जानहि देहु जनाहि, सो जानहि जेहि देहु जनाहि, सो जलवाना चाहते हैं, जिसको अपना दर्शन कराना चाहते हैं, उसी जीव पर कृपा कर देते हैं, माया का पर्दा हटा देते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे कि स्वप्न हम देखते हैं, तो स्वप्न जब तक देखते हैं तब तक तो हमको यही मालूम पड़ता है कि ये सच्ची घटना है, और जब स्वप्न से जागते हैं तो फिर पता चलता है कि अरे मैं तो यहाँ सो रहा हूँ, स्वप्न में कहाँ घूम रहा था। तो
जागे बिना स्वप्न की स्थिति समझ में नहीं आती है। उसी प्रकार से इस संसार में हम भटक रहे हैं, माया से कहीं रो रहे तो कहीं गा रहे, तो किसी पीड़ा से ग्रसित है। पर जब संत सतगुरु की कृपा दृष्टि होती है, संत सतगुरु इस पीड़ा से मुक्ति दिला देते हैं। इस प्रकार से कुंती मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति की है 26 श्लोकों में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ऐसे तालियां बजाते हुए ना
में नथनी पहनती है, हाथों में कंगन पहनती है, पर जिह्वा पर यदि प्रभु का नाम नहीं है तो ऐसे देह का कुछ फायदा नहीं है। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पे हरि नाम न आए। रचना पे हरि नाम न आए, रचना पे हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पे हरि नाम न आए। प्यारे रचना पे हरि नाम न आए, रचना पे हरि नाम न आए। और जानते हो प्यारे, फिर अंत समय में क्या होगा? देह पड़ी रह जाए नहीं पर, देह पड़ी रह जाए नहीं पर, देह पड़ी रह जाए नहीं पर, फिर कुंडल और नहीं आज्ञा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और कुछ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा, जब अंत समय आए तो मुख से हरि नाम ना निकले। अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम ना आए, फिर कहाँ सी और मदीना नहीं तो जीना क्या। अमृत है
धर्मराज युधिष्ठिर पे मोहित हो चुके। अरे प्रभु सोचो तो सही, जिनके चरणों को छूता था, जिनकी गोदी में खेला, जिनके साथ रहता था, उन्हीं की स्त्रियों का सिंदूर छीन करके आज मैं इस गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। जब वो विधवा स्त्रियां मेरे सामने निकलती हैं तो उनकी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान ने विविध भांति समझाया, पर भगवान का उपदेश समझ में नहीं आया, क्योंकि पांडव भगवान को अपना छोटा अनुज समझते हैं और उपदेश तब प्रभावित होता है जब गुरु तत्व की भावना हो। तो प्रभु ने कहा, चलो तुम्हें महापुरुष पितामह भीष्म के पास ले चलते हैं। प्रभु भीष्म के पास आए, देखा बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद। सामने से अर्जुन आ गए। पितामह ने देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? प्रभु सामने आ गए। हाँ दादाजी मैं आया हूँ, बताइए। अच्छा तो तुम आई हो, फिर छुप करके क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। द्वारकाधीश प्रभु सामने आ गए। पितामह ने कहा, अर्जुन तुम इनको जानते हो? अर्जुन ने कहा, महाराज इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा वासुदेव के लड़के हैं, वासुदेव कृष्ण। पितामह ने कहा, अच्छा अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर के परामर्श लेते हो, कभी गुरु बनाकर के गीता का ज्ञान लेते हो, कभी साथी बना करके रथ की लगाम थमा देते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना लेते हो। अर्जुन तुम्हारे कितने नाते हैं? धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, तो हे मोहे नाते जो मानिए सो भावे। तुम भगवान को जो बनाना चाहो, जो रिश्ता जोड़ना चाहो, मेरे प्रभु तो वही रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। तुम बनाना तो चाहो, क्या बना सकते हो मेरे प्रभु को? भगवान तो सेवक बनने के लिए भी तैयार है। भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। नामदेव जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य त्रिलोकी चंद्र जी महाराज, त्रिलोकी चंद्र जी महाराज ने एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो ऐसा उपदेश करो कि जिससे हमें घर बैठे ही भगवान के दर्शन हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा, जाओ जो भी अतिथि आपके घर में आए, जो भी संत आए, जो भी ब्राह्मण आए, जो भी भक्त आए, उसको साक्षात भगवान की तरह सेवा करना। अब तो सेठ जी के घर में जो भी आता है, महाराज बहुत प्रेम से सेवा होने लगी। अब जब सेवा होने लगी भक्तों की, अब जैसे यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो जब देखा कि कांकरा धाम में भंडारा चल रहा है बालाजी महाराज के स्थान पर, तो भक्तों की भीड़ लगी हुई, तो और भक्तों को पता चलता है तो और भी आते हैं, भाई भंडारा चल रहा है, चलो पाते हैं भंडारा। तो भीड़ आने लगती है धीरे धीरे। तो जब देखा कि सेठ जी के घर में भंडारा लगता है, तो और भी भीड़ बढ़ने लगी संत महात्माओं की। सनही सनही जब शरीर जर्जित होने लगा, वृद्धावस्था की ओर शरीर हो गया सेठ सेठानी जी का, तो एक बार सेठानी जी ने कहा, महाराज संतों की सेवा में आनंद तो बहुत आता है,
पर ये शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया है, एक सेवक मिल जाता सेवा के लिए तो अच्छे से ठाकुर की सेवा चलती। सेठ जी ने कहा देखते हैं। और शाम को चर्चा हो रही थी घर पर, और जैसे ही सेठ जी सुबह टहलने को निकले, घूमने को निकले, तो भगवान जी ने तुरंत लीला कर दी। 11 वर्ष के ग्वाला बन करके आ गए। सेठ जी राम राम। राम राम। अरे बेटा कहाँ घूम रही हो सवेरे सवेरे? अरे सेठ जी कहीं नहीं, अपने राम तो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। अच्छा। सेठ जी को याद आया मेरे घर में तो शाम को ही चर्चा हुई थी, एक सेवक की जरूरत है, तो इसी से बात करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा अपने नाम को तो अंतर्यामी कहते हैं। अरे बड़ा प्यारा नाम है बेटा, अंतर्यामी। तो तुम नौकरी करना चाहते हो? हाँ सेठ जी। बोले तुम्हारी माता पिता? बोले माता पिता तो नहीं है। सेठ जी को लगा पधार गए होंगे, अब भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं। तो बोले बेटा तुम्हारा वेतन क्या है, तुम क्या रुपए लोगे? बोले सेठ जी मेरे को रुपए पैसे कुछ मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि मैं 5 बार भोजन करता हूँ, मेरे भोजन में किसी ने रोक टोक की तो मैं भाग जाता हूँ। हाँ। सेठ जी ने कहा अरे बेटा भगवान का दिया सब कुछ घर में है, मेरे घर में साधु सेवा होती है, करना जानते हो? ठाकुर जी ने कहा साधु सेवा तो मेरा बचपन ही बीता है, बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलो मेरे साथ। सेठ जी घर लेकर के आए। अरे सुनती हो, भगवान की कृपा से एक सेवक मिल गया है, तुम्हारी मदद करेगा, सहयोग करेगा, और अंतर्यामी नाम है इसका, बस उसके खाने पीने में कोई रोक टोक मत करना। ठीक है महाराज। और जानते हो मेरे प्यारे, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 13 महीने तक ठाकुर जी सेठ जी के घर में रहे और प्रेम से सेवा की। पर एक दिन क्या हुआ, सेठानी जी कहीं पड़ोस में गाने बजाने के लिए गई, तो अचानक उनके पड़ोसन ने पूछ दिया अरे बहन थोड़ी कमजोर सी मालूम पड़ रही हो, क्या बीमार हो? बोले नहीं नहीं बीमार तो नहीं हूँ। बोले वो मेरा सेवक जो है वो अंतर्यामी? हाँ हाँ वही। अरे मैं उसके लिए खाना बनाती बनाती पक जाती हूँ, 10-10 टिक्कर एक बार में खा जाता है। और महाराज जैसे ही कहा तो अंतर्यामी उधर अंतर ध्यान हो गए। अब जब शाम को सेठ जी घर पधारे, सेठ जी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, पुत्र वत स्नेह देते थे अंतर्यामी को। तो जब खाना का समय हुआ तो अंतर्यामी को पुकारा, अरे अंतर्यामी आओ बेटा भोजन करो। अब अंतर्यामी हो तब तो आए। इधर उधर देखा, देवी कहाँ चला गया अंतर्यामी। जब कहीं नहीं मिला तो सेठ जी ने कहा तुमने उसके खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं की? सेठानी जी ने कहा महाराज अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं उससे तो कुछ नहीं बोली, पर पड़ोसन से जरूर चर्चा हुई थी कि वो खाता बहुत है। अरे राम राम, तो उसको कैसे पता चला? उसकी शर्त थी कि खाने पीने में रोक टोक हुई तो भाग जाता हूँ, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, अंतर्यामी जब तक नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, थाली सरका दे। अब पति देव नहीं पा रहे तो पत्नी कैसे पाले? दोनों दंपत्ति भूखे बैठे, अंतर्यामी अंतर्यामी। 3 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, और ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने कहा अरे सेठ जी तुम्हारे घर में वैष्णवों की सेवा होती थी, संतों की सेवा होती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा सच्चा वैष्णव का घर कहाँ मिलेगा, चलो सेवा ही कर लेते हैं। शिव जी चरणों में गिर पड़े, अरे प्रभु तुम क्या लीला करते रहते हो, मैंने जाने कैसे व्यवहार किया होगा, आप मेरे घर में सेवक बनकर के रहे, मैंने नौकरों जैसा व्यवहार किया। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं सेठ जी तुम्हारे घर में तो मुझे बहुत आनंद आया। तो ही मोहे नाते जो मानिए सो भावे, मेरे प्रभु तो सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई बनाने वाला तो हो। तो पितामह कहते हैं अरे अर्जुन तुमने क्या क्या नहीं बनाया है प्रभु को। कहते हैं सरकार इस दास की भी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है दादाजी? बोले
प्रभु, ये जो देह है आपकी प्रतीक्षा में पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, और प्रतीक्षा कराते कराते आप आ ही गए हो। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यादितं हिनोम्यहम् प्रसन्न सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्भुजो ध्यानित पतश्च चतुर्भुजा। प्रभु, ये कलेवर आपकी प्रतीक्षा में पड़ा था कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक जाने वाला नहीं हूं। तो सरकार, थोड़ी प्रतीक्षा में कराना चाहता हूं कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहिए यहाँ पर। प्रभु ने सोचा, राम राम, इन्होंने अच्छी ड्यूटी लगा दी मेरी। अब न जाने कौन सी संबत में जाना चाहे तब तक मैं खड़ा रहूंगा। और जैसे ही द्वारकाधीश ने अपना मुंह लटकाया, पितामह ने कहा, प्रभु प्रसन्ना सारुण लोचनोल्लसन्, जब तक खड़े रहिए तब तक मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान में तो अद्भुत जादू है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। पितामह भीष्म प्रभु की मुस्कान पर रीझ गए। भगवान ने धर्मराज की ओर इशारा किया कि जो भी आपके मन में प्रश्न हो पूछ लीजिए। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, पितामह भीष्म उत्तर देते हैं, जिसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। अद्भुत व्याख्यान हुआ। उस धर्म के मर्म को जान करके पांडवों का शोक दूर हो गया। जब सुंदर माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी का दिन आया, तो पितामह ने सोचा, इससे सुंदर अवसर अब कब आएगा। और पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। देखो, जब हम लोग किसी के घर जाते हैं रात्रि को तो दरवाजे बंद मिलते हैं, सुबह जाते हैं तो दरवाजे खुले मिलते हैं। तो 6 महीने सूर्य नारायण उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो जो देह त्याग करके उत्तरायण में जाता है उसको दरवाजे खुले मिलते हैं, और जो दक्षिणायन में देह त्यागता है उसको दरवाजे बंद मिलते हैं। और जिसके सामने प्रभु खड़े हों उसी काल को उत्तरायण कहते हैं। पितामह को प्रतीक्षा थी, तो भगवान की एकादशी के दिन 11 श्लोकों से स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सत्वत पुंगवे विभुने। सुसुखी मुपगति भजति विहर्तुं, प्रकृति मुपेयुष्य भवा प्रवाहा, रघुवन कमनं तमाल वरणं, रघुकर परं वरं दधाने, रघुरल ककुलावृतान नाटं, विजय सखी रतिरस्तु में नवद्रा, युति तुरि कर जो विधो
कहते हैं इति मत राम रस पीले रे, राम रस पीले रे, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले रे। राम रस पीले गोपाल रस पीले, राम रस पीले गोपाल रस पीले, राम रस पीले गोपाल रस पीले, राम रस पीले गोपाल रस पीले। प्यास ताने व्रत हुए कृष्ण रस पीले, श्याम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। पिलाते मेरे गुरु ज्ञानी। बचपन की राधई जवानी, बचपन की राधई जवानी, अब की सोच कर होता गानी। बना क्यों इंसान, बतावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले। जिनकी सतगुरु हृदय विराजे, जिनकी सतगुरु हृदय विराजे, गुरु की कृपा से प्रभु घर आए, अरे गुरु की कृपा से प्रभु घर आए। तू करे ना करे इंसान, तू करे ना करे इंसान, बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। प्यास ताने व्रत हुए स्थिर
घर में हो हरि की पूजा, जिस घर में हो गुरु की सेवा, जिस घर में हो गुरु की सेवा, जिस घर में हो प्रभु की सेवा, जिस घर में हो हरि की सेवा, वहाँ बसे भगवान, वहाँ बसे भगवान, बताए मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, श्री राधे। जय हो। अरे राम रस पीले, गोपाल रस पीले, 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 राम रस पीले, ओ राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले। गुरु प्यार। अच्छा भैया, हम तो कथा कहते हैं, मेहनत तो हम पे पड़ रही है, आप तो बैठे हो, पर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो, हाथ उठा करके तालियां भी नहीं बजा सकते हो। अगर कहीं महाराज कहीं शादी विवाह में जाते हो, फिर देखो कैसे ठुमका लगते हैं, और भाइयों को तो अक्सर बड़े मौज में लगते हैं। पूरा जो वहाँ का माहौल है ना, कहीं किसी को गिरा भी देते हैं नाचने के चक्कर में, और भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, ताली भी नहीं बजा रहे हैं। ऐसे काम ना चले को भैया। तो सभी लोग ऊपर हाथ कीजिए। अब हम, मेरा काम है आपको भगवान का नाम लेवाना, ये भी बड़ा पुण्य का काम होता है। आप लोग सभी लोग ऊपर हाथ कीजिए, सभी भाई लोग, सभी लोग कीजिए। एक लोग भी नामे भैया हैं, वो देखो आराम कर रहे हैं, भगवान की छत्र छाया। चलो सभी लोग कीजिए ऊपर हाथ ऐसे, हाँ, और अभी नीचे नहीं गिरना चाहिए है ना। तो जब तक हम ना गए तब तक राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, प्यास बोलो, राधे राधे, राधे राधे, श्याम राधे, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। हरिलाल की और प्यार से, अभी बहुत कम प्यार से बोल रहे हो, हमें लगता है अंदर बड़े मोह मत्सर जो बैठा हुआ है, काम क्रोध, उसको निकालिए। टूटे हुए हैं कि इसलिए रो रही हो कि गोविंद अपनी लीला असंवर करके चले गए हैं।
इन दोनों के संवाद को जब परीक्षित ने सुना तो आंखें अंगारे बरसाने लगे कि अरे मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार, अरे जिन गौओं की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन करके बन बन गौचारण की, आज उन गौओं की ये दशा। तुरंत तलवार निकाली और मारने के लिए उद्यत हुए उस धूर्त को। दीन वत्सरणं गतः, दीनहीन होके चरणों में गिर पड़ा, अपना मुकुट उतार दिया। कहने लगा, परीक्षित, शरणागति की रक्षा करना छात्र धर्म है। परीक्षित तो महावैष्णव है। तुरंत अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और पूछा बछड़ा से कि तुम कौन हो? बछड़े ने कहा, महाराज परीक्षित मैं क्या कहूँ। कोई कहता है कि कर्म के अनुसार सुख दुख मिलते हैं प्राणी को, तो कोई कहता है भैया यदि ग्रह अनुकूल हो जाएं तो बड़ा आनंद आता है, मजे ही मजे होते हैं, और ग्रह जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है। और कोई कहता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। महाराज परीक्षित समझ गए कि आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि जो धर्म वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी भी पापी के पाप की चर्चा नहीं करता। अगर आप किसी के पापी की पाप की चर्चा करोगे तो आप भी पाप के भागीदार बनोगे। इसीलिए परीक्षित पहचान गए कि तुम साक्षात धर्म हो, और हे गौ माता तुम साक्षात धरणी हो। और ये धूर्त कौन है, तेरा क्या परिचय है? बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग? अरे मेरे राज्य में तेरा कैसे दुस्साहस हुआ प्रवेश करने का? मेरे होते हुए इस राज्य में कलयुग का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। कलयुग ने कहा, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही तो राज्य है। जहाँ भी मैं जाता हूँ आप धनुष बाण लेकर के हमें दिखाई पड़ते हो। कहाँ जाऊँ महाराज, जो स्थान दे दोगे वहीं रह जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, तो ये बताइए आपके अंदर गुण कितने हैं? कलयुग बोला, महाराज गुण तो एक ही है और पूरा भंडार भरा पड़ा है अवगुणों का। तो कौन सा गुण है? तो कलयुग ने कहा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, बड़ी समाधि लगानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। पर कलयुग में तो भैया बैठे बैठे अपनी जीभ हिलाओ। और कलयुग के भक्त जो है इतने आलसी हो गए हैं कि जीभ हिलाना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है महाराज। तो बड़ी सरल भक्ति हो गई है। अब महाराज परीक्षित को ये गुण तो बड़ा पसंद आ गया। अरे प्रसन्न हो गए, बोले तब तो हम तुमको रहने के लिए स्थान देते हैं। तो महाराज कौन सा स्थान दे रहे हो? तो 4 स्थान दिए परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का निवास है। पानम जहाँ मदरा पान होती है वहाँ कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिया नाम जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ कलयुग का वास है। शूना नाम हिंसा, जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती है वहाँ कलयुग का निवास है। तो इन 4 स्थानों पर आप लोग कभी मत जाना। कलयुग ने कहा, महाराज जैसा शकल देखी मेरी वैसे ही स्थान दे दिए। महाराज इतना बड़ा आपको एक गुण पसंद आया है तो इतना बड़ा मेरा परिवार है, इतने में तो काम नहीं चल सकता है, एक और स्थान दे दीजिए। अब चूंकि परीक्षित इस गुण पर प्रसन्न थे तो परीक्षित ने कहा, और क्या चाहते हो? बोले महाराज सोने में निवास मिल जाता तो अपना काम चल जाता। तो परीक्षित गुण पर रीझे हुए थे तो परीक्षित ने स्वर्ण में भी निवास दे दिया। अब 11 स्कंद, प्रथम स्कंद में तो
सूत जी कहते हैं कि सोने में कलयुग का निवास है, पर एकादश स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव धातुओं में मेरा निवास है, धातु नामस्मि कांचनम, धातु मेरा स्वरूप है। अब बोलो किसका निवास माना जाएगा? भागवत में ही लिखा है सोने में कलयुग का निवास है, और भागवत में ही लिखा है भगवान कहते हैं सोना मेरा स्वरूप है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो सोना, जो धन अधर्म से कमाया गया है, चोरी से लाया गया है, अनीति से लाया गया है, उस अधर्म के स्वर्ण में कलयुग का निवास है। अगर कोई वस्तु, कोई चीज अनीति से कमाई गई है, अगर आपने उसको खरीद लिया तो आपको भी वो परेशान करेगी, आपको बर्बाद कर देगी। तो महाराज बोले तो कम लोग ही सोना पहन पाएंगे, कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये अनीति का धन है? तो रामायण में संशोधन किया गया कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, हर वस्तु सदोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, पर जो वस्तु, जो चीज भगवान को निवेदित कर दी जाती है, भगवान को अर्पण कर दी जाती है, फिर वो चीज, फिर वो उस वस्तु में दोष नहीं रह जाता, वो वस्तु भगवान की प्रसाद बन जाती है। अगर आप वस्त्र धारण करते हो तो भगवान को समर्पण करके वस्त्र धारण करो। अगर आप भोजन करते हो तो भोजन भगवान को भोग लगा करके पाओ, क्योंकि फिर वो भोजन ही नहीं, उस भोजन में दोष नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। कोई भी वस्तु धारण करो, भगवान को पवा करके ही पाओ। भोग लगाते हो, कौन कौन भोग लगाता है भगवान को? आज देख ले, मात्र 3 लोग। भगवान ने गीता में कहा है, जो प्राणी मुझे भोग लगाकर नहीं खाता है वो अन्न नहीं पाप भक्षण करता है। आप गीता पढ़ करके देखना, पढ़ना, तो क्या जाता है आप लोगों का? भगवान ने दिया है, भगवान को अर्पण कर दो, और भगवान तो उसका प्रसाद बना देते हैं जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप भोग लगाना नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं, तो आज से लगाना प्रारंभ कर दो। प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को पवाने के लिए भोग लगाओ। मेरे श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अगर आप वस्त्र पहनाते हो प्रभु को, वस्त्र नए खरीद के लाए तो श्री कृष्णाय नमः वस्त्र समर्पयामि, श्री कृष्णाय नमः भोजन समर्पयामि। कुछ भी हो, भगवान को पहले अर्पण करो। और आज से ये नियम ले लेना, घर में जो भी बनता है आपका रूखा सूखा भगवान को भोग लगा करके ही पाना आज से। तो आज से ये नियम बना लेना। पर क्या हुआ मेरे प्यारे, एक बार परीक्षित ने देखा कि देखूं तो सही मेरे दादाजी ने मेरे लिए क्या छोड़ रखा है। तो ढूंढ रहे थे, एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिल गया। परीक्षित ने बिना जाने पहचाने वो मुकुट पहन लिया, और उसी मुकुट में कलयुग ने निवास कर लिया, क्योंकि ये मुकुट जरासंध का था और ये अधर्म से लाया गया था, और अधर्म के कारण परीक्षित की बुद्धि में कलयुग ने निवास कर लिया। उसी स्वर्ण मुकुट को पहन करके परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। खेलते खेलते रास्ता दिग्भ्रमित हो गए, प्यास के मारे कंठ सूखने लगा। चलते चलते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देखा महात्मा समाधि लगाए हुए हैं। आवाज लगाई, अरे कोई है इस कुटिया में, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। जब आवाज नहीं आई तो राजा कुटिया में जाकर के देखता है कि शमीक ऋषि समाधि लगाए हुए हैं। तो राजा के मन में गलत विचार आने लगे कि अरे ये झूठ मूठ की समाधि लगाए हुए हैं, इसलिए कि कौन पड़े चक्कर में
अरे राजा तो ईश्वर का स्वरूप होता है। परीक्षित की बुद्धि में दुर्विचार आने लगे और सोचने लगे कि देखो तो सही इस महात्मा की सच्ची समाधि है कि झूठी। और धनुष की कोटी से मरा हुआ सर्प उठाया और राजा के महात्मा के गले में डाल दिया। पर महात्मा की तो असली समाधि थी प्यारे। यदि संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। अगर आपने असली संत को नकली समझ लिया तो बड़ा भारी भयानक परिणाम होता है, और अगर नकली को असली समझ लिया तो भी परिणाम भयंकर होता है। रामायण में प्रताप भानु की कथा सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके महाराज प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। राजा तो अपमान करके चला आया। एक बालक ये दृश्य देख रहा था, दौड़ा दौड़ा गया। समीक ऋषि के शृंगी ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। जाकर के पूरी कहानी सुना दी। जब श्रृंगी ऋषि को ये ज्ञात हुआ कि मेरे पिता का समाधि बेला में अपमान किया, तो तुरंत सरोवर में से जल लिया और परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला। अरे कुलंगारों, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण किया है और तुमने संतों का अपमान किया है। जाओ, मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन जिस शर्त से तुमने मेरे पिता का अपमान किया है उसी शर्त से तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। रोता रोता शृंगी पिता के पास आया और जैसे ही समीक ऋषि ने रोना सुना तो समाधि टूटी। गले में मरा हुआ सर्प देखा, फेंक दिया। बेटा क्यों रोते हो, क्या हो गया? कुछ नहीं बोला। और बालकों ने सारा समाचार सुना दिया जो बच्चे श्रृंगी ऋषि के पास थे। जब ये ज्ञात हुआ ऋषि को कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला, तो घबरा गए। बेटा तूने क्या कर दिया? अरे जिस परीक्षित की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की, वो तो महावैष्णव थे। अब जो भी राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष होंगे, और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहां से आएगा? हे प्रभु, मेरे बालक के अपराध को क्षमा करना। तुरंत ऋषि ने अपने सेवकों को भेज करके परीक्षित को ये समाचार सुनवा दिया। जब परीक्षित को ज्ञात हुआ कि मुझे मरने का श्राप लग गया, तो तुरंत सब कुछ छोड़ करके गंगा जी आ गए। शुभ तीर्थ में आकर के विराजमान हो गए। पश्चाताप की आग में जलने लगे महाराज परीक्षित। ऋषि मुनियों को पता चला कि मेरे सम्राट को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया, तो सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए। गंगा का तट भर गया ऋषियों से, और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। महात्माओं, मुझ छत्र बंधु के ऊपर आपने कृपा की है और मैंने तो संतों का अपमान किया है। चर्चा हो ही रही थी वहां पर कि अचानक सभी ऋषि मुनियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान? सुखदेव भगवान। बोले सुखदेव भगवान की।
सुखदेव जी ने कहा, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे जब कोई घर में मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है, बैठाया जाता है, तब हाल चाल पूछे जाते हैं, और तुम जो ठहरे आते ही आते प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित ने कहा, सरकार आप जैसे महात्मा 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही कहाँ हैं। इसीलिए महाराज अब आपको तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देके ही यहाँ से जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। राजन, आपने जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। संसार में परीक्षित ही मरने वाले नहीं हैं। अगर परीक्षित ये कहते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ये एक व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता, अपने लिए प्रश्न हो जाता। पर परीक्षित का प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। तो परीक्षित थोड़ी ना अकेले मरेंगे, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको मरना पड़ेगा 7 दिन में। तो इसीलिए कृतो लोक हितम निपाह, लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए परीक्षित तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जीवन में क्या स्मरणीय है, जीव का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसको मृत्यु के भय से मुक्त होना है उसको 3 बातों का अभ्यास कर लेना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरा श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यस्य चेच्छता भयम्। जिसको भी मृत्यु से छुटकारा पाना है उसको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है वो भगवान की शरण में आ जाए। तुम्हारा शरण में कैसे आए, बोले श्रोतव्या, सबसे पहले भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दो। उससे क्या होगा, अरे जब भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान के बारे में जानोगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान की लीला कैसी है, भगवान का धाम कैसा है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है तो उस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। अभी हमारे बीच में आकर के कोई विद्वान व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो हमको क्या लेना देना, क्योंकि उसके बारे में हमको पता ही नहीं है। जब हमें किसी ने बताया, अरे ये तो बड़ा विद्वान है, संत है, महात्मा है, तब हमको पता चला। तो जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं तो मेरी प्रीति कैसे होगी, मेरी श्रद्धा कैसे होगी। तो श्रोतव्या, सबसे पहले भगवान की लीला कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दो, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु का स्वभाव, प्रभु का धाम, प्रभु की लीला, प्रभु का प्रभाव कैसा है।
ये मन बड़ा कठोर है, बड़ा चंचल है, ये ऐसे कथा में नहीं लगता है। अरे जब भजन पूजन करते हैं तो ये मन नहीं लगता है, ज्यादा देर तक बैठते हैं तो ये मन नहीं लगता है, माला का जाप करते हैं तो ये मन इधर उधर भटकता है, ये मन बड़ा चंचल है, ऐसे नहीं लगता है, इतना कठोर है। तो कैसे लगाना है मन को? लोहा कितना कठोर होता है, पर उसी लोहे से जब कुल्हाड़ी बनती है, जब औजार बनते हैं तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उस लोहे को आग में तपाया जाता है। जब लोहे को तपाया जाता है तो लोहा एकदम लाल हो जाता है, और जब लाल होता है लोहे में दृढ़ता आती है, वहीं से एक हथौड़ा मार दो तुरंत वहीं से मुड़ जाता है, और जो भी चाहो उसको बना लो। उसी प्रकार से ये मन बड़ा कठोर है, बड़ा चंचल है, बड़ा कपटी है, बड़ा छली है। ये माताओं की तरफ लगता नहीं है तो कैसे लगाओगे? इसको माधव की, इसको गोविंद की लीलाओं को श्रवण कराओ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहते थे, वो अपने मनी राम जी को कथा सुनाते थे, मनी राम जी को श्रोता समझते थे। तो कथा सुनाते सुनाते गोस्वामी जी का मन पिघल गया। कितने कृपालु हैं मेरे राम जी। अरे कहां अयोध्या का, अहिल्या का उद्धार करने के लिए वन में चले गए, जहां जीव जंतु भी नहीं जाते थे, वहां पर जाकर के श्री